नमस्कार, मैं आनंद बापट हेल्थ सायरन की तरफ से बात कर रहा हूँ। हमारी कोशिश है कि कोविड के माहौल में हम आपको कुछ जानकारी लाएं कि कोविड से बचना कैसा है, क्या कोशिश कर सकते हैं और अगर कोविड हो गया तो उसमें मैनेजमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो हमारे थोड़े विचार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कोविड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो कोविड को मात कैसे करना है उस पर थोड़ा गौर करेंगे। तो उसके बारे में जब हमें जानकारी चाहिए तो पहले कोविड क्या होता है, प्रतिकार शक्ति क्या होती है और कैसे हम बचा सकते हैं, प्रतिकार शक्ति बढ़ाव कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज खाने पीने में लाइफस्टाइल में क्या कर सकते हैं जिससे हमें फ़ायदा होगा, वैसे ही कोई औषधीय चीज़ें हैं जो निसर्ग उपचार में है जिसका फ़ायदा लेके हम हमारी तबीयत तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो कोविड क्या है? हमारे हिसाब से कोविड एक फ्लू है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बढ़ने का कारण क्या है? ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन मतलब क्या? अगर मुझे खांसी आई, मुझे सर्दी हुई, मेरे को स्नीजिंग हो गया तो उससे जो, नहीं तो मैं कभी कभी बातों बातों में मेरी थूक उड़ जाती है, तो अगर मैं इन्फेक्शन कैरी कर रहा हूँ तो वो अगर 2 मीटर तक किसी के पास पहुँच गए तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए हमें सलाह मिली है, गए 1 साल से हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, वो करना ज़रूरी है। लोगों को जाके मिल के गले लगना नहीं करना चाहिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथ धोना, घड़ी घड़ी हाथ धोना ज़रूरी है। घड़ी घड़ी मतलब जब भी आप बाहर जाके आएंगे तो हाथ पैर धोना ज़रूरी है, मुंह धोना ज़रूरी है। कोई भी कुछ कार्य करने बाहर जा रहे हो, घर में ज़्यादा व्यक्ति हो तो भी मास्क लगा के घुमा करो। मैंने अभी मास्क बात कर रहा हूँ करके निकाला है, नहीं तो मेरा भी मास्क होता है। और जितना कम बाहर लोगों से कांटेक्ट रखे वो करना ज़रूरी है। तो कोविड के बारे में क्या समझना है? हमें इतना पता है कि रोज़ हम कोविड के बारे में नई चीज़ें जानकारी हो रही है। तो जैसी नई चीज़ें जानकारी हो रही है वैसे डॉक्टर लोग उसका अभ्यास करके नई मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज कैसे ज़्यादा बढ़ाव करें, कैसे लोगों का ज़्यादा फ़ायदा करे, इस पर गौर कर ही रहे। उसी तरीके से हमारा कहना है कि निसर्ग उपचार की जी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम प्रतिकार शक्ति बढ़ा के कोविड को न आने के लिए एक गेट बना सकते हैं, एक दरवाज़ा, एक दीवार खड़ी कर सकती है, वो करने की ज़रूरत है। उस हिसाब से हमारा कहना है कि जो भी हमारे कम्युनिकेशन टूल्स है, जैसे कि यूट्यूब है, रेडियो है, टीवी है, सोशल मीडिया है, पब्लिक स्पीकर्स, वक्ते हैं, उन्होंने ये बेनिफिट्स प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ के जो भी निसर्ग उपचार के उपचार हैं उसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी देना ज़रूरी है। इसका महत्व इसके लिए है कि ये अगर जानकारी मिले तो लोगों में शांतता आएगी, एहसास बढ़ेगा और डर जो अभी पैदा हो गया है वो डर कम हो जाएगा। आगे हम चल के हमें अपने देह के बारे में थोड़ी जानकारी होनी ज़रूरी है, लेकिन सैड फैक्ट इज़ हम अपना देह के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास, हमारे बदन में वायरसेस और बैक्टीरिया बहुत कोटि कोटि से भरे हुए हैं। भगवान की दुआ से ये सब हमें फ़ायदेशीर है, लेकिन जब भी उसमें कुछ अलट पलट हो जाता है तभी वो बीमारी पैदा कर सकती है। तो हम इस जानकारी पे रहना चाहिए कि अगर हमारी अगल बगल का माहौल बदल जाता है, उदाहरणार्थ ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम हो, या बदन के अंदर कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है वगैरह, तो उससे हम हमारे देह को कम से कम
इंटरेक्ट होना, कम से कम उस पर इफ़ेक्ट होना, इस पर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए हम अपना देह को बदलाव ला सकते हैं। दोबारा कहता हूँ, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने देह को बदलाव ला सकते हैं। मेरी अगर तबीयत तंदुरुस्त हो तो बाहर का मौसम 40 डिग्री होते हुए भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, या शायद बाहर का मौसम 2 डिग्री का भी हो तो मैं स्वेटर पहन के जाता हूँ और अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है, ठंड से मरता नहीं हूँ। तो इसी तरीके से हमें अपने देह की देखभाल करना ज़रूरी है। तो जब हम देह की प्रतिकार शक्ति मेंटेन करते हैं तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो इसके लिए हमें पहला, हम जो अपनी ऊर्जा जो है उसको हम फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं करते हैं, उसको गवा देते हैं, वो गवाना बंद करना ज़रूरी है। वो गवाना कैसे बंद करें, इस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। जब हम किसी की कोई भी कारण से हम बहुत थकान महसूस करते हैं, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनिक हो या आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार से जब हम बहुत थक जाते हैं तो हमें उसका दुर्लाभ होता है। तो उसके लिए हमने आपको एक लिंक दिया है जिस पर आपको स्ट्रेस के बारे में, तनाव के बारे में, भावनाओं के बारे में ज़्यादा खबर मिलेगी। अगर मेरा वज़न बढ़ा हुआ है, मैं अगर 70 किलो का होना ज़रूरी है और अगर मैं 80, 90, 100 किलो का हूँ तो मेरे बदन पे मैं अत्याचार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हृदय, मेरा फुफ्फुस, मेरे सब सिस्टम्स वो 20-30 किलो ज़्यादा का बोझा उठा रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत कुछ ज़्यादा प्रक्रिया करना पड़ता है देह को, तो वो मैं संभालना ज़रूरी है। ठीक ढंग से अगर मैं खा रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर ठीक ढंग से नहीं खा रहा हूँ तो उसके बारे में हमारा एक दूसरा वीडियो है, उस पर गौर करो। जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमें आदत पड़ गई थी बहुत जल्दबाजी से खाओ, ठीक से चबा के नहीं खाते। हम कहते हैं कि कोई भी कुछ चबाना है तो 40 मरतबा चबा के फिर ही खाना हजम करना है, तो ये नहीं हो रहा है। उसके बारे में दूसरा एक वीडियो है, वो ज़रूर देखना, लिंक दिया है नीचे। नींद बहुत ज़रूरी है। नींद के हिसाब से हमारी बैटरी रिचार्ज होती है। तो नींद के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमने एक लिंक दिया है, वो लिंक ज़रूर देखो, फ़ायदा करो। फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत और लवचिकता, ये दोनों हमारे पास काफ़ी कम दर्जे में नज़र आती है। उसके लिए हमने लिंक दिया है व्यायाम के बारे में, वो लिंक देखो और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए वो देखा करो। फुफ्फुस का इस्तेमाल, हम जब सांस लेते हैं तो 2 या 3 या 5 सेकंड का सांस लेते हैं और कहते हैं हमारा फुफ्फुस ठीक चल रहा है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हमने वो सांस के बारे में जो वीडियो बनाया है उस पर गौर करो और उसका फ़ायदा करो। हम अगर हमारे देह को गलत आदतें डालते हैं कि दारू पीना, सिगरेट फूकना, ज़्यादा खाना, कोई ड्रग्स लेना, उससे वो हानिकारक होने से अपना देह बिगड़ते जाता है। तो हम हमारी प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? तो बढ़ाने के लिए क्या करना जरूरी है? हमारा देह बिल्कुल एक बढ़िया मशीन है, तो मशीन को, कोई भी मशीन को ठीक ढंग से रखने के लिए उसको डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, सर्विसिंग वगैरह वो करना जरूरी है। तो ये डिसिप्लिन करते करते हमारा काम का और बाकी जीवन शैली का बैलेंस, समतोलता अच्छी तरीके से होना ज़रूरी है। हम रेगुलरली अपने तबीयत के लिए ध्यान, ठीक ढंग से कसरत, लवचिक होना, ये सब जरूरी है। उसके लिए हमने लिंक दिया है, वो लिंक जरूर देखिए और फ़ायदा करवा लिए। सांस के बारे में बात करें तो हम एक सांस कसरत करते वक्त 40 से 60 सेकंड का एक सांस होना जरूरी है, और ऐसी कसरत हम 30 मिनट रोज करना जरूरी है तबीयत के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए सांस के बारे में हमने वीडियो जो बनाया है वो वीडियो देखना जरूरी है, वो जरूर देखो और फ़ायदा करवा लो। सोने से बहुत फ़ायदा है, लेकिन हम रोज़ 10 बजे के पहले सोना जरूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो का इस्तेमाल करो जो लिंक दिया है। उसी तरीके से जब हम कुछ भी खाते हैं तो चबा के खाना बहुत ज़रूरी है। तो चबा के खाने के लिए भी एक वीडियो दिया है, वो ज़्यादा जानकारी देगी, वो ज़रूर देखा करो।
वृत्ति, हम अपनी वृत्ति बदलना जरूरी है और हम अपने जीवन के लिए बहुत ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ हम जीवन में करते हैं तो हम एकदम पॉजिटिवली देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी एक वीडियो का लिंक दिया है, वो ज़रूर देखा करो, उससे फ़ायदा होगा। आगे चल के और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए। शिवाम्बू का इस्तेमाल करते हैं। शिवाम्बू मतलब स्वमूत्र चिकित्सा, उसके बारे में वीडियो दिया है, उसकी लिंक नीचे है, उसका इस्तेमाल करो। सोडा बाइकार्ब, जो सोडा हम पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रोज़ एक आधा चम्मच लिया करो। उससे हमारा बदन ज़्यादा अल्कलाइन बनता है और अल्कलाइन बनने से प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। योग और ध्यान, उस पर भी वीडियो है, वो दोनों वीडियो के लिंक्स दिए हैं, वो ज़रूर देखा करो। तनाव कम करने के लिए रिलैक्सेशन का वीडियो जो है उस पर देखा करो, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। उसी तरीके से नींबू का रस बहुत पावरफुल है प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, वो भी बहुत अल्कलाइन है। और उसके साथ लेमन जूस, नींबू का छिलका भी अगर खा सकते हो तो नींबू का छिलका में विटामिन सी का बहुत बड़े प्रमाण में विटामिन सी मिलता है। हल्दी को तो आप सब जानते हो, हल्दी का बहुत फ़ायदा है, तो थोड़ी सी हल्दी खाया करो। एक्यूप्रेशर के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, हाथ के पॉइंट्स, कान के पॉइंट्स, उसके बारे में जो वीडियो दिया है उसमें ज़्यादा डिटेल में पूरा बताया है, वो जानकारी कर लो, उसका फ़ायदा कर लो। ऑयल पुलिंग, जो तेल लेके मुंह में एक प्रकार की कसरत है, उसके बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है, वो ज़रूर देखा करो, लिंक दी है। ओम और हमिंग, ओम के बारे में थोड़ा सा एक ओम करके बताता हूँ, देखिए सुनिए। ये रहा ओम। हमिंग के बारे में बताता हूं। ये दोनों से रिसर्च ने बताया है कि बदन का नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है और नाइट्रिक ऑक्साइड से वायरस नाक में जो है वो मर सकती है। तो अभी हमने तबीयत तंदुरुस्त रखने के लिए क्या क्या करना उस पर गौर करेंगे। हमने देखा कि अगले प्रीवियस 4-5 स्लाइड्स में किस ढंग से हम अपना प्रतिकार शक्ति बचाव कर सकते हैं, प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं, और प्रतिकार शक्ति बढ़ाने से अपनी तबीयत तंदुरुस्त होती है। तो अगर बाहर से कोई हमें मुक्का मारने आए, जो समझ लो वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंगल इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो, तो हमारा देह उससे प्रतिकार शक्ति लड़ने में ज़्यादा तंदुरुस्त रहता है। तो वो करने की इच्छा है।